एनसो, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। ये एक फिनोमिना होता है जिसके अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है इन एयर प्रेशर और सी सरफेस टेम्परेचर में। ठीक है, इससे जो है पूरा ग्लोबल क्लाइमेट अफेक्ट होता है, स्पेशली एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसी जगह को। और इंडियन मानसून भी अफेक्ट होता है। ये पैसिफिक ओशन में होता है, ये जो साइकिल है फ्लक्चुएशन है वो पैसिफिक ओशन में होता है। और इसके मेनली दो फेज होते हैं, एक होता है हमारा एल नीनो और दूसरा होता है हमारा ला नीना। एक तीसरा न्यूट्रल फेज भी बना दिया जाता है, उसको मैं तुम्हें समझा दूंगा। लेकिन उस सबसे पहली चीज हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि इक्वेटर, जिसकी वजह से जो है ना पैसिफिक ओशन का जो इक्वेटर वाला रीजन है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म वाटर होता है। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वार्म वाटर जो है लेस डेंस होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर है ना वो सरफेस पे रहता है और कोल्ड वाटर जो है बॉटम पे रहता है। ठीक है, और ये वार्म वाटर और कोल्ड वाटर जो है ना किसी भी जगह का क्लाइमेट और वेदर कंडीशन डिसाइड करते हैं, वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे ये न्यूट्रल फेज की। न्यूट्रल फेज में सब कुछ नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से हो रहा होता है। जो हवाएं हैं वो अमेरिका से एशिया की तरफ बह रही होती हैं और इन हवाओं को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। अभी हवाएं जो है अपने साथ इस वार्म वाटर को सेंट्रल पैसिफिक ओशन से एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले आती हैं, जिसकी वजह से ये एरिया भी वार्म हो जाता है और वार्म होने की वजह से हवाएं गर्म हो जाती हैं, ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। और इंडियन मानसून में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर भी बारिश देखने को मिलती है। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो अब गर्म पानी इधर आ गया, तो अब ठंडा पानी है जो नीचे था, नीचे अब वो नीचे से ऊपर उठता है और अमेरिका साइड जाता है। और इस प्रोसेस को, जो पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, इसको अपवेलिंग कहते हैं। इसकी वजह से काफी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी नीचे से ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका वाली साइड पे, पेरुवियन साइड पे काफी ज्यादा फिशरी सेक्टर पे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट भी हो जाता है और यहाँ पे जो रीजन है ये काफी ज्यादा कोल्ड और ड्राई रीजन बन जाता है। ये जब हम बात करते हैं सेकंड फेज जो कि है एल नीनो की, तो यहाँ पे यही ट्रेड विंड जो वार्म वाटर को सेंट्रल पैसिफिक ओशन से एशिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके गई थी, ये ट्रेड विंड्स अब वीक पड़ जाती हैं। और वीक पड़ने की वजह से अब ये पानी जो सेंट्रल जो वार्म वाटर है वो एशिया की तरफ ना जाके जो है उल्टा फ्लो करने लग जाता है, अमेरिका की साइड चला जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका में लो प्रेशर क्रिएट होता है, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वहां पे हमें फ्लड लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। और यहाँ पर उल्टा हो रहा होता है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और एशिया की साइड पे हमें ड्रॉट और सूखा हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर भी एवरेज से कम बारिश देखने को मिलती है। और पेरुवियन साइड पे भी अपवेलिंग हो नहीं पाती, जिसकी वजह से फिशरी सेक्टर को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। और हमारा तीसरा फेज आता है ला नीना। ये न्यूट्रल फेज की तरह ही है, इसके अंदर लेकिन होता क्या है ना, जो ट्रेड विंड्स है अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब ये ट्रेड विंड्स जो है गर्म पानी को और इधर लाती हैं, लो प्रेशर क्रिएट होता है एशिया साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड पे बारिश देखने को मिलती है। और जब बारिश होती है तो एवरेज से ज्यादा ही बारिश देखने को मिलती है इंडिया के अंदर भी, और दूसरी साइड पे भी अमेरिका को भी काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि अपवेलिंग बहुत ज्यादा होती है। और अपवेलिंग ज्यादा होती है तो फिशरी सेक्टर को भी काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचता है। तो भाई ये तो रही बात ये एल नीनो, ला नीना और ये फेजेस की। ये जो लेकिन जो फिनोमिनाज है एल नीनो, ला नीना, ये कोई रेगुलर फिनोमिना नहीं है। ये जो है कुछ टाइम में होता है, इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में होते हैं। अगर मैं काइंड ऑफ बात करूं तो 2 से 7 साल के बीच में ये होते हैं और इनका ड्यूरेशन 9 से 12 मंथ का भी रहता है।